नीलम दादी और वीरेंद्र को बताएगी मलिष्का के पंडित की बातें और कह देगी कि ऋषि और लक्ष्मी इस जन्म में कभी एक नहीं हो सकते, उनके भाग्य में ऐसा लिखा ही नहीं है। जिसे सुनकर लगेगा दादी को बड़ा शौक और दादी बुलाएगी बद्रीनाथ पंडित जी को और लक्ष्मी की हो गई दरवाजे पर ऋषि से टक्कर और मलिष्का बनाएगी लक्ष्मी को मारने का प्लान। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब लक्ष्मी नीलम को कहेगी कि मैं आपको आइंदा से शिकायत का मौका नहीं दूंगी और ऐसा मैं एक भी काम नहीं करूंगी जो आपको कभी पसंद ही ना आए। ये सुनकर तभी नीलम कहेगी कि तो वक्त ही बताएगा, तुम मेरे विरुद्ध और वो काम करके तो दिखाओ जो मुझे पसंद ना आए, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ लक्ष्मी। ये सुनकर लक्ष्मी कुछ बोल नहीं पाएगी और तभी दादी नीलम को कहेगी बस कर जा, अब थोड़ा आराम कर ले। मैंने तुझे कह दिया है ना कि लक्ष्मी अगर तेरे विरुद्ध कोई भी काम करेगी और वो काम तुझे पसंद नहीं आएगा और तू लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल देगी तो उसके बीच मैं नहीं आऊंगी, क्या मैंने कहा है ना। तो ये बात भी नीलम ध्यान से सुन ले, उस काम को मैं भी देखूंगी और तुझसे लक्ष्मी के ना पसंद आया हुआ काम का जवाब मांगूंगी और अगर उसका जवाब तेरे पास सही नहीं रहा तो मैं लक्ष्मी को इस घर से जाने नहीं दूंगी, सही के साथ मैं कभी गलत होने नहीं दूंगी। यह सुनकर नीलम को काफी बड़ा शौक लगेगा और नीलम अपने कमरे में चली जाएगी और नीलम के पीछे पीछे वीरेंद्र और दादी भी जाएंगे, जहाँ पर नीलम और दादी और वीरेंद्र तीनों एक कमरे में अकेले होंगे। तभी नीलम असली वजह बताती हुई दादी को कहेगी कि माँ आप जैसा सोच रही है कि ऋषि और लक्ष्मी वापस एक हो जाएं, तो वैसा कभी नहीं होगा और इस जन्म में तो कभी नहीं, क्योंकि ऋषि और लक्ष्मी दोनों का भाग्य ही ऐसा है, इस जन्म में उनका एक होना कभी लिखा ही नहीं। तभी यह सुनकर दादी कहेगी नीलम तू ये सब कैसे बोल सकती है। तभी नीलम कहेगी क्योंकि पंडित जी ने बताया था कि ऋषि की कुंडली में जब तक लक्ष्मी बनी रहेगी या फिर लक्ष्मी ऋषि के आसपास भी रहेगी तो ऋषि के साथ कुछ अच्छा नहीं होगा और पंडित जी ने ये भी कहा कि अगर ऋषि की शादी मलिष्का के साथ हो जाती है तो ऋषि के भाग्य के सारे द्वार खुल जाएंगे और ऋषि का धन दौलत रुतबा और कंपनी में बढ़ोतरी होगी। यह सुनकर तभी दादी नीलम को कहेगी अच्छा और लेकिन नीलम मैं पूछ सकती हूँ कि ये सब तुझे किस पंडित ने बताया। तभी यह सुनकर नीलम कहेगी मलिष्का की मॉम है ना किरण, वो पंडित को लेकर आई थी। यह सुनकर तभी दादी कहेगी अच्छा मैं समझ गई, ये सब एक किरण की चाल है, उसी ने तेरे को लक्ष्मी और ऋषि के खिलाफ भड़काया है और झूठे पंडित को लाकर ऋषि की शादी अपनी बेटी के साथ करवाने के लिए चढ़ाया है। यह सुनकर तभी नीलम कहेगी ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी दादी कहेगी तुझे नहीं विश्वास करना है तो मत कर, लेकिन तू ऋषि और लक्ष्मी की कुंडली 3-4 बड़े और महान पंडितों को बता कर देख और साथ में मलिष्का और ऋषि की भी कुंडली बता देना, जिससे तुझे अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। यह सुनकर नीलम के होश उड़ जाएंगे और तभी जब लक्ष्मी ऋषि के कमरे में अचानक से जारी होगी और ऋषि शाम को फ्रेश होकर अपना व्हाइट वाला कुर्ता पहनने की कोशिश कर रहा होगा, तभी लक्ष्मी ऋषि से टकरा जाएगी और लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा और मलिष्का अपने कमरे में मन में गुस्से से कहेगी कि लक्ष्मी इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक ऋषि तुम्हारा होने से रहा, क्योंकि 7 जन्मों तक ऋषि सिर्फ मेरा होगा और इस जन्म में तो तुम्हारा खेल लक्ष्मी खत्म होने वाला है। ये सब मलिष्का लक्ष्मी को मारने का प्लान बनाती हुई अपने मन में कहेगी और नीलम के दिमाग में जो गलतफहमी हुई है यानी कुंडली की, तो मलिष्का ऋषि और लक्ष्मी और ऋषि दोनों की कुंडलियों को 3-4 पंडितों को दिखाना चाहिए क्या नहीं, और नीलम की गलतफहमी लक्ष्मी के लिए कभी दूर होगी क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।